तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अंतर समझ पाए होंगे। तो चलिए अब आगे समझते हैं लिपि के बारे में। ठीक है, तो लिपियाँ क्या होती हैं? तो देखिए लिपि जो होती है, और लिपि का मुख्य काम केवल होता है जो भाषाएं हैं उनको लिखने का जो ढंग या तरीका होता है, यानी ध्वनि चिन्हों को लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? लिपि। तो लिपि जो होती है, आप सीधे सीधे अक्षरों में इसकी परिभाषा कह सकते हैं, ध्वनि चिन्हों को व्यवस्थित क्रम में लिखना, और या फिर लिखने का जो ढंग है या तरीका है उसे क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ढंग या तरीके को। ठीक है, सही तरीके से ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका। तो दोस्तों आइए समझते हैं लिपि के बारे में। दोस्तों उस वीडियो को काटना पड़ा क्योंकि उसमें कॉपीराइट टाइप कुछ ध्वनि आ गई थी, इसलिए उसको हटा दिए हैं। चलिए, तो देखिए लिपि क्या होता है? लिपि होता है जो भाषा होती है उसके ध्वनियों को या फिर मान लीजिए वर्डों को सही तरीके से जो लिखने की प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। ठीक है, यानी सही तरीके से ध्वनि चिन्हों को लिखने का जो तरीका है वो क्या है? लिपि है। अब दोस्तों भाषाएं जब अनेक हैं तो लिपियां भी अनेक हैं। जैसे भारत में ही भारतीय संविधान में 22 भाषाएं मानी गई हैं, मतलब स्वीकार की गई हैं। अब 22 भाषाओं की अब सबकी तो लिपि अलग है नहीं। जैसे हिंदी का है, देवनागरी लिपि में है। संस्कृत ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन अंग्रेजी जो है वह रोमन लिपि में लिखी जाती है। और भाषा जैसे होता है उर्दू, क्या होता है? उर्दू ये लिखा जाता है फारसी लिपि में। किसमें? फारसी में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लिपि भी समझ पाए होंगे। ऐसे ही अनेक भाषाएं हैं, जैसे भारतीय संविधान में जो सम्मिलित भाषाएं हैं उनकी भी लिपियां हैं। जैसे पंजाबी है, पंजाबी किस में लिखी जाती है? तो पंजाबी लिखी जाती है आपकी गुरुमुखी में। ठीक है, किसमें? गुरुमुखी। ठीक है, पंजाबी किस भाषा में पंजाबी भाषा जो है किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। तो दोस्तों लिपियां भी आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब अगले दिन हम जानेंगे कि मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है। इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे अगले दिन या अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन। आज के इतना ही। जय हिंद।